हारे हार है एंड मन की जीते जीत, मतलब सब हमारे मन के हाथ में होता है। क्यों, सही कहा ना दोस्तों। तो वेलकम टू माय चैनल, होप यू आर डूइंग गुड एट योर होम, सेफ एंड साउंड। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो चलिए आज इस टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं कि अपनी लाइफ में हम खुश कैसे रह सकते हैं। हमारे दिमाग में जो उधेड़ बुनेड़ टेंशन लगा रहता है उसे हम कैसे काबू पा सकते हैं। तो एक इंसान की लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है खुश रहना। तो अब ये मान लेते हैं कि हम ये कैसे खुश रहें, हम अपनी एनर्जी को कैसे रिस्टोर करें। तो हम जब भी कोई काम करते हैं तो हम यही सोचते रहते हैं कि हम इस काम के लिए थोड़ा ना बने थे, हमने इस लाइफ की उम्मीद थोड़ा ना की थी, हमने तो कोई सपनों की दुनिया सजाई थी। बट सपनों की लाइफ तो होती ही नहीं है दोस्तों, वो तो मन से करी जाती है और मन से बनाई जाती है। और मन ही सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि आप अगर मन से सोचेंगे तो आप खुश ही नहीं रह पाएंगे, क्योंकि दिमाग हमारे मन के कंट्रोल में होता है 99%। तो अगर हम अपने मन को बदल दे तो दिमाग को भी बदल सकते हैं, क्योंकि अगर हमारा मन खुश रहेगा तभी तो हमारा दिमाग भी खुश रहेगा, तभी तो हमारी बॉडी भी फिट रहेगी। घर में अंदर कोई भी बात होती है, बाहर कोई भी बात होती है, तो हम अपने जो हमसे करीबी रिश्ता होता है, जैसे कि फ्रेंड्स का, हस्बैंड का, बच्चों का, उनसे सब शेयर करते हैं, उनको सब बताते हैं। तो जो इंसिडेंट होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ हमारा उस बात को लेकर नज़रिया होता है। कभी ये नज़रिया हमारा जायज़ होता है, कभी ये हमारी ओवर थिंकिंग का भी शिकार होता है। मतलब हम मन में ही सोचते रहते हैं कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, बस वो सिर्फ और सिर्फ हमारी ओवर थिंकिंग होती है। तो हमें ये भी समझना है कि हमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी है अपने माइंड में। जो चीज़ है उसको वैसे ही लेना है और ज़रूरत से ज़्यादा नहीं सोचना है। तभी हमारी जो ज़िंदगी है वो इजी हो जाएगी और हम खुश रहना शुरू कर देंगे। तो जो हमारी ग्रोथ होती है, चाहे वो हमारे रिश्तों की ग्रोथ हो, चाहे वो हमारे करियर से रिलेटेड ग्रोथ हो, घर से बाहर, फैमिली से बाहर, तो हम उन पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। हमारे जो भी चीज़ें हैं उनमें प्रॉब्लम नहीं आएगी और हम उन पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। हमें बस ये मान लेना है कि हम एक इंसान हैं और भगवान ने हमें, ईश्वर ने हमें बहुत अच्छी लाइफ दी है। जैसी भी लाइफ दी है, हमें सुबह उठकर रोज़ ग्रेटिट्यूड पे करना चाहिए कि जो भी भगवान ने हमें दिया, चाहे थोड़ा दिया चाहे बहुत दिया, उसके लिए हमें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। और हमें ये मान लेना चाहिए कि हम दुनिया के पहले और आखिरी इंसान नहीं हैं जिन्हें ये डेली लाइफ में जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं वो अकेले ही नहीं आ रहे हैं। और हमें इतना स्ट्रॉन्ग और इतना कैपेबल बन जाना चाहिए लाइफ में कि हमें उसे दिल और दिमाग दोनों से अच्छे से लड़ना है और लाइफ को इजी पीजी लेना है। और टेंशन और दुख का जो बोझ है ना, हमने माइंड में रख लिया हुआ, उसे भूल जाना है। और जो उधेड़ बुनेड़ हमारे दिल और दिमाग में चली रहती है उसे तो हमें बाहर फेंक देना है। मैं इसलिए इस टॉपिक पे बात कर रही हूँ क्योंकि ये जो ओवर थिंकिंग का जो अगर हम शिकार हो जाते हैं ना, तो अगर हम किसी के बारे में भी इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं तो वो हमें शायद सीरियस ही नहीं लेता। बट आई थिंक ये चीज़ बहुत ही कॉमन हो गई है। कुछ लोगों को तो पता भी नहीं चलता कि हम इस चीज़ से जूझ रहे हैं। आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। पति पत्नी का रिश्ता है। अब ये ज़रूरी नहीं कि दोनों ही परफेक्ट हों, ये कभी भी किसी रिलेशन में ज़रूरी होता ही नहीं है। हर इंसान है, डिफरेंट नेचर के होते हैं। तो हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, हमारा रिलेशन अच्छा हो, तो हमें सबसे इम्पॉर्टेंट है हम एक दूसरे की केयर करें, हम एक दूसरे को टाइम देना चाहिए। अगर हम सब ये चीज़ें करेंगे ना, तो रिश्ते में जो भी गैप हो वो एक ब्रिज का काम करता है। अगर हम अपने साथी को इग्नोर नहीं करते हैं तो जो लड़ाई होने की संभावनाएं हैं ना, वो कम से कम हो जाती हैं। अब हम जो इंडियन लेडीज़ हैं वो तो अपनी जिम्मेवारियां बहुत ही अच्छे से निभाती हैं। तो बस हमें अपने मन को खुश रहने के लिए एक्टिव रहना है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम एक्टिव कैसे रहते हैं, कैसे रहें। तो एक्टिव रहने से सबसे पहले तो आपको बता दूं, एंडोर्फिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है जिससे कि हम बहुत ही अच्छा महसूस करते हैं। और
बॉडी को एक्टिव रहना है तो आप कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। जिन्हें एक्सरसाइज का शौक नहीं वो थोड़ी बहुत मूवमेंट कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं। बस अपने आप को एक्टिव रखना है, अपने दिमाग को अननेसेसरी जो भी हमारे दिमाग में बक चल रही है ना, उसको हमें काबू पा लेना है। फिर देखना आपकी लाइफ में कितने पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स पड़ेंगे और आप अपनी लाइफ में कितना ग्रोथ करेंगे। बस अगर आपने मन पे कंट्रोल कर लिया ना तो लाइफ में सब कुछ पॉसिबल है। जो भी ये फैमिली में डिस्टर्बेंसेस है ना, थोड़े बहुत जो भी हैं वो सब ख़त्म हो जाएंगे। बस ये नेचर ठान लीजिए कि आपको थोड़ा सा सहन कर लेना है, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना है, तो सारे रिश्तों में जो भी मनमुटाव हैं, जो भी चीज़ें हैं ना, वो एकदम से बदल जाती हैं और आपके रिश्ते बहुत ही आपके फेवर में हो जाते हैं और आप ज़िंदगी को एक खुशनुमा दिल से जीने लग जाती हैं। और अपने आप पे मेहनत कीजिए, अपने आप खुश रखिए। तो जैसे ही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती हैं और हमारे ऊपर काम का प्रेशर बढ़ता है, वैसे ही हम सोचने लगते हैं कि हम इतनी जिम्मेवारियों को कैसे निभाएं। हम स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं। बट हमें ये सोचना चाहिए कि हमें भगवान ने इतना कैपेबल बनाया है कि हम इन सारी जिम्मेवारियों को आराम से निभा सकते हैं। अगर आप सोचिए उस इंसान को जो बेड पे लेटा है, कोई काम नहीं कर सकता और दूसरों के लिए अपने हर चीज़ के लिए डिपेंड हो गया है किसी भी रीज़न से, तो 2 मिनट में अगर मैं ऐसा सोचूं भी ना, तो मेरा जो भी मैं अपनी डेली लाइफ की एक्टिविटी से बोर हो जाती हूँ या बहुत ही थक जाती हूँ, तो एकदम से मैं अपने शरीर को चार्ज कर देती हूँ, रिस्टोर कर देती हूँ और मैं भगवान से शुक्रिया अदा करती हूँ कि भगवान ने जो भी लाइफ दी वो बहुत अच्छी दी और जो चैलेंजेस आएंगे वो भी मैं अच्छे से, डिफ़िकल्टीज़ आएंगी वो भी मैं अच्छे से पार करूंगी और अपनी लाइफ में स्ट्रॉन्ग बनूंगी और अपने जो घर का माहौल है वो अच्छा रखूंगी, अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दूंगी। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में और छोटी का, मेरी बिटिया रानी का मन था हलवा खाने का, तो मैं हलवा बस वीडियो के एंड में यही बोलना चाहूँगी कि कोई जिस एज के भी लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं, बस आपको ओवर थिंकिंग का शिकार नहीं होना है। आपको अपनी ज़िंदगी को एक पॉजिटिव वे में लेना है और अपनी ज़िंदगी में खुश रहना है, स्ट्रेस फ्री रहना है, ज़्यादा सोचना नहीं है। लाइफ बहुत मुश्किल से मिलती है, हम बहुत लकी हैं। हमेशा भगवान को ग्रेटिट्यूड पे करना है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, देन यू टेक केयर।